अच्छा जरा सोचिए, आलू हर घर की रसोई में होता है ना? पर ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है। अरे इसके पीछे तो एक जबरदस्त रहस्यमयी इतिहास का पूरा खजाना छिपा है। तो चलिए आज इसी साधारण सी दिखने वाली चीज की असाधारण कहानी को जानते हैं। ये सिर्फ पेट भरने वाली चीज नहीं है। आलू ने इसने तो पूरी की पूरी सभ्यताओं को बनाया है और बिगाड़ा भी है। सच तो ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में यही आलू जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता था। हाँ, हम सबने सुना है कि आलू साउथ अमेरिका से आया, पर क्या बस यही पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? आज हम मिलकर इस कहानी का वो पन्ना पलटने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। तो ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। कहाँ? सीधा दक्षिण अमेरिका के ऊंचे ऊंचे एंडीज पहाड़ों में, वहीं जहां आलू की कहानी का सबसे पहला चैप्टर लिखा गया था। देखिए, ये कोई कल की बात नहीं है। हजारों हजारों साल पहले की बात है, जब एंडीज के किसानों ने इसे पहली बार उगाया था। और फिर सदियों का लंबा सफर तय करके ये यूरोप पहुंचा। मतलब इसका इतिहास तो इंसानी सभ्यता जितना ही पुराना है। सोचिए जरा। और ये सब शुरू कहाँ हुआ? ये हुआ टिटिकाका झील के किनारे। वहीं के लोगों ने सबसे पहले जंगली आलू की इस असली ताकत को पहचाना और फिर उसे एक ऐसी जबरदस्त फसल में बदल दिया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया ही बदल दी। तो जैसे ही आलू ने साउथ अमेरिका की सरहदें पार की, बस समझ लीजिए उसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये आंकड़ा देखिए, 25%। क्या कोई यकीन करेगा कि इस छोटी सी सब्जी ने यूरोप की आबादी को 25% तक बढ़ा दिया? ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ्यूल था जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक बहुत खतरनाक राज भी छिपा हुआ था। हुआ ये कि जो आलू यूरोप पहुंचे थे ना, वो बस कुछ ही किस्मों के थे। मतलब उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनकी आनुवंशिक विविधता लगभग जीरो थी, और यही यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। वो छोटी सी कमजोरी एक ऐसी भयानक तबाही लेकर आई जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। इस तबाही का नाम था लेट ब्लाइट। ये एक ऐसी बीमारी थी जो एक ही तरह के आलू की फसलों पर, कह सकते हैं, एक कहर बनकर टूटी। और इसका सबसे बड़ा शिकार बना आयरलैंड, वो देश जो पूरी तरह से आलू पर ही निर्भर था। भूखमरी की चपेट में आ गया। 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया को एक बहुत कड़वा सबक मिला कि कुदरत के नियमों से खिलवाड़ कितना कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का एंड नहीं है। नहीं, सदियों बाद साइंस ने इस कहानी का एक ऐसा पन्ना खोला जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। देखिए, सदियों तक तो हम सब यही मानते आए थे कि भाई आलू की कहानी तो एंडीज के ऊंचे पहाड़ों में ही शुरू हुई थी। सिंपल। लेकिन फिर आया डीएनए और उसने पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी। पता है क्या पता चला? कि आज हम जो आलू खाते हैं ना, उसका असली घर एंडीज के पहाड़ है ही नहीं, बल्कि चिली के निचले इलाके हैं। ये एक हिस्टोरिकल खोज थी, जबरदस्त। इस चार्ट को देखिए जरा। 99% से भी ज्यादा। आज दुनिया में जितने भी आलू हैं, उनमें से 99% से ज्यादा किस्में चिली की उसी एक अकेली प्रजाति से आती हैं। मतलब साफ है, हमारी प्लेट में जो आलू है उसका असली घर चिली है। तो इतिहास के इन सारे सबकों और साइंस की इन नई खोजों से हमें भविष्य के लिए क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारा खाना, हमारा भोजन हमेशा सुरक्षित रहे? अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास अपनी पुरानी गलतियों से बचने के लिए कहीं बेहतर साधन है। जैसे कि पेरू में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक बैंक है। मतलब यहाँ पर हजारों किस्म के आलू के बीज और पौधे संभाल कर रखे गए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करेंगे। पर एक प्रॉब्लम है, आलू की नई किस्में बनाना ये हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। क्यों? क्योंकि आलू खुद से प्रजनन नहीं कर सकता। मतलब उसे एक पार्टनर की जरूरत होती है, और इस वजह से ये पूरी प्रोसेस बहुत ही धीमी और मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसका भी हल निकाल लिया है। उन्होंने वो खास जीन ढूंढ निकाला है जो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है, और फिर क्रिस्पर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसे एक तरह की जेनेटिक कैची समझ सकते हैं। उसकी मदद से वो इस जीन को बस ऑफ कर सकते हैं।
और इसका नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त। अब वैज्ञानिक बहुत बहुत तेजी से आलू की ऐसी नई किस्में बना सकते हैं जो हर तरह की बीमारियों और बदलते मौसम का डटकर सामना कर सकें, और सबसे जरूरी बात, हमारे भविष्य के खाने को सुरक्षित रख सकें। तो आलू की एक कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प बात सिखाती है कि हमारी रसोई में रखी हर मामूली सी चीज के पीछे भी एक कहानी छिपी होती है, एक इतिहास होता है। तो अगली बार जब अपनी प्लेट में कुछ देखें तो एक पल को रुक के सोचेगा जरूर कि भाई इसकी क्या कहानी हो सकती है।